मे भी उसके वजह से भी ये गिर सकते हैं। तो हम और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो व्यक्ति मेरे सामने गिरे हैं उनको कार्डियक अरेस्ट किया है? तो 3 साइन है। क्या साइन है? 3 कार्डिनल साइन है। आपके सामने कोई व्यक्ति गिरे, आप उनके पास गए और सबसे पहले उनके बॉडी को टैप किए ऐसे। अगर नाम जानते हैं तो नाम के साथ, नाम नहीं जानते फिर भी इज्जत के साथ। सर 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 सर, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। इसके मतलब सर क्या हो चुके हैं? अनकॉन्शियस हो चुके हैं, कॉन्शियस नहीं है। दूसरा चीज हमको क्या चेक करना है? ब्रीथिंग। सर सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? तो हम देखेंगे सर का चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने कान को सर के नाक के पास लेके जाएंगे, तो देखेंगे सर ना ही सांस ले पा रहे हैं और ना ही सर सांस छोड़ रहे हैं। सर ना ही सांस इनहेल कर रहे हैं और ना ही एक्सहेल कर रहे हैं। इसका मतलब सर ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहे हैं। तो 3 चीज मैंने फाइंड किया। सर होश में भी नहीं है, सर सांस भी नहीं ले पा रहे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पल्स। नॉर्मली हम रेडियल आर्टरी का पल्स चेक करते हैं, बट नहीं, हम कहाँ का पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड आर्टरी का। अपने एडम सेप्पल के बगल में अगर 3 फिंगर रखिएगा तो यहाँ भी पल्सेशन फील होगा सर। तो जिनको भी कार्डियक अरेस्ट आता है यहाँ का पल्सेशन बंद हो जाता है। तो मैंने यहाँ रखा और यहाँ देख रहा तो कोई पल्स फील नहीं हो रहा है। 3 चीज मैंने फाइंड किया। सर होश में है कि नहीं, सर सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, सर का पल्स चल पा रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज मुझे 0 मिला तो मुझे क्या समझना है? सर को क्या आया है? कार्डियक अरेस्ट। और जब मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया तो मुझे क्या देना है इनको? सीपीआर। सीपीआर का 2 हिस्सा, एक तो चेस्ट को कंप्रेशन और दूसरा ब्रीथिंग, प्रोवाइडिंग ब्रीथिंग। जब भी मैं चेस्ट को दबाऊंगा, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, मिनिमम इंटरप्शन, कम से कम समय लूंगा। 100 से 120 बार दबाऊंगा और चेस्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? चेस्ट को दबाना है। तो मैं यहाँ भी दबा सकता हूँ, दिस ऑल्सो कम अंडर द चेस्ट रीजन। यहाँ भी दबा सकता हूँ, यहाँ भी दबा सकता हूँ। ये सारा तो चेस्ट के ही रीजन में आता है, बट नहीं, इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है कि चेस्ट को कहाँ दबाना है। अगर मैं अपने दोनों निप्पल की बात करूँ, ऐसे दोनों निप्पल के बीचों बीच एक लाइन गया जिसको मैं मान के चलता हूँ मिड लाइन। क्या? मिड लाइन। मिड लाइन पे अपना डोमिनेंट हैंड रखना है। कौन सा हाथ? डोमिनेंट है। जिस हाथ से आप सबसे ज्यादा काम करते हैं 24 घंटा में, दैट हैंड इज योर डोमिनेंट है। उस हाथ को